और मूर्छा में ही गा रहे कि चले बन राम हा लक्ष्मण, चले बन राम हा लक्ष्मण, मुझे अब जी के क्या करना। चले बन राम हा लक्ष्मण, मुझे अब जी के क्या करना। मुझे अब जी के क्या करना, मुझे अब जी के क्या करना। मुझे अब जी के क्या करना। चले बन राम हा लक्ष्मण, मुझे अब जी के क्या करना। मेरे सुत वन में दुख पावे, मेरे सुत वन में दुख पावे। अरे उसे डरना। मेरे सुत वन में दुख पावे। मेरे सुत वन में दुख पावे। उस देव से डरना। चले बन राम हा, मुझे अब जी के क्या करना। चले बन राम हा लक्ष्मण, मुझे अब जी के क्या करना। ऐसे जीने से बेहतर है, ऐसे जीने से बेहतर है जो हो इस वक्त में मरना। ऐसे जीने से बेहतर है, ऐसे जीने से बेहतर है, जो हो इस वक्त पर मरना। चले बन राम हा लक्ष्मण, मुझे अब जी के क्या करना। राम हा लक्ष्मण, मुझे अब जी के क्या करना। हा राम, हा राम। व्यथित है महाराज। अयोध्या नगरी सारी उमड़ पड़ी, सब नर नारी इकट्ठे हो गए। राम वन को जा रही खबर हवा की तरफ फैल गई। सब रोने लगे, विलाप करने लगे। कोई ऐसा नहीं था जिसके आंख में आंसू न हो। बहुत व्याकुल थे अयोध्यावासी। और राम वन को जाएंगे तो हम भी यहां नहीं रहेंगे, हम भी राम के साथ वन के लिए प्रस्थान करेंगे, ऐसा निश्चय कर लिया। आगे आगे राम जी का रथ चल रहा है और पीछे पीछे अयोध्यावासी चल रहे हैं। जो बिल्कुल असहाय लोग थे, जो जा नहीं सकते थे, छोटे छोटे बच्चे और वृद्ध लोग, वही अयोध्या में रहे। उसके अलावा जितने लोग थे वो सब राम जी के साथ साथ अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान कर गए। और जब अयोध्या नगरी से बाहर निकलते हैं, श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर की सीमा आ जाती है। बहुत दूर से
केवटों ने देखा कि बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग आ रहे हैं और वहां रथ भी आ रहा है और रथ में धनुषधारी बैठे हैं, अस्त्र शस्त्र वाले हैं। इसका मतलब कोई भी आ रहा है तो वो हमारे श्रृंगवेरपुर पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। अर्थात केवटों को उन्होंने सजग कर दिया कि देखो कोई न कोई अयोध्या की ओर से हमारी तरफ आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तुम लोग तैयार रहो। और गुप्तचर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ करके उन अयोध्या वासियों के क्रियाकलाप को जब देखने लगे तो अयोध्या वासियों के आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, विकल है, व्याकुल है। तो केवटों ने समझा ये हमारा अंदाज बहुत गलत था। एक कोई लड़ाई करने आ रहे हैं, अरे जो लड़ाई करने आएगा रोएगा क्यों, बता क्यों व्याकुल होगा, सबके चेहरे उतरे हुए। अरे वीर यदि युद्ध के लिए जाता है तो शक्तिहीन होने पर भी बहुत ओजस्वी बन करके जाता है। ऐसे थोड़ी कि चेहरा लटका हुआ है, शोकाकुल मुद्रा हो, ऐसे तो कभी कोई वीर जाता नहीं। निषाद राज गुह की दृष्टि पड़ गई, निषाद राज गुह की दृष्टि पड़ गई, मेरे सखा राम आ रहे। हा जैसे कृष्ण के सखा, कृष्ण के सहपाठी सुदामा थे, उसी प्रकार राम जी के सहपाठी गुहराज थे। निषाद राज गुह वो राम जी के साथ एक ही गुरुकुल में साथ में पढ़े। हाँ, जैसे कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े हैं वैसे ही राम जी और निषाद राज गुह एक साथ पढ़े हैं, दोनों सहपाठी। और गुह ने देखा और बहुत आनंदित, आहा आज तो प्रभु की बड़ी कृपा हो गई, आज मेरे मित्र, मेरे सहपाठी और मेरे भगवान यहाँ आ रहे हैं। अरे केवटो तैयारी करो भगवान के स्वागत की, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान के स्वागत की तैयारी करो। देखो कहाँ तो सोचा कि युद्ध करेंगे इनके साथ, लेकिन माहौल बिल्कुल बदल गया। अरे ये तो मेरे सहपाठी हैं। और जैसे ही राम जी नजदीक आए हैं तो गुह जो है वो बिल्कुल लंबा होकर के साष्टांग प्रणाम जो है दंड के समान गिर करके दंडवत प्रणाम गुहराज ने किया। और राम ने झट से हाथ पकड़ा और अपने गले लगा लिया। मित्र आप मेरे चरणों में क्यों पड़े? अरे आप मेरी सहपाठी। बोले नहीं प्रभु, दास का स्थान हमेशा चरणों में होता है, दास का स्थान हमेशा अपने प्रभु के चरणों में होता है। आप मेरे प्रभु हैं, इसलिए मैं आपका दास हूं और मेरा स्थान आपके ही चरणों में है। यद्यपि मैं आपका सहपाठी हूं, लेकिन मेरा जो स्थान है वो आपके चरणों में है, इसलिए मैं नतमस्तक होता हूं, प्रणाम करूंगा। अयोध्यावासी बहुत आश्चर्यचकित रह गए। देखो ये राम का कैसा परिचय है, कैसा व्यक्तित्व है राम का। अयोध्या से बाहर निकलते ही अभी श्रृंगवेरपुर की सीमा पर ही पहुंचे हैं कि ये जान पहचान निकल गई इनकी तो बहुत तगड़ी। हम तो सोचते थे कि ये कुछ भी नहीं, अयोध्या वासियों को भी अच्छी तरह नहीं जानता होगा राम, लेकिन राम तो यहाँ श्रृंगवेरपुर वासियों को भी जानता। अरे बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, 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 कर बिनु करम कराई बिना, कर विधि कर्म करहि विधिना। जय जय राम श्री राम, जय राम 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 जय जय राम श्री राम।
भगवान राम का मिलन हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई और आज गुहराज अपने आप को धन्य मान रहा है। क्या हा, आज मेरे प्रभु आ गए। अब देखो उसके पास कुछ बिछाने को नहीं है, हाँ, और उसके पास राजा को खिलाने के लिए कुछ है नहीं, और राजा को बिठाने के लिए कुछ बिछाने के लिए भी नहीं है। एक चीज है और वह है गंगा जी का जल, पिलाने के लिए गंगा जी का जल। एक ही चीज निषाद राज के पास है बहुत अच्छी, कि गंगा जल। निषाद राज ने जो उसके पास था वही अतिथि सत्कार के लिए बिछाया। निषाद राज ने साथरी बिछाई। साथरी माने चटाई। चटाई किस चीज की? कुश की। सबसे पहले राम जी ने कहा था ना सीता को कि वे कुश कांटे चुभेंगे, तो सबसे पहले क्या मिली? कुश की चटाई। अब राजा थोड़ी है राम, अब तो राजा राम नहीं है, अब तो राम वनवासी है। तो वनवासी है तो राजभोग तो सब छूट गया, तो वनवासी किस में सोता है? बोले चटाई में सोता है। तो इसीलिए तो सबसे पहला प्रमाण कि केवट ने सबसे पहले सोने के लिए, बैठने के लिए चटाई दी, कि वनवासी कभी भी सैया पर शयन नहीं करते, वो तो कुश की सैया बनाते, घास फूस की सैया पर रहते। तो पहली परीक्षा है और पहला प्रमाण वनवासी का कि केवट ने, गुहराज ने कुश की चटाई बिछाई है। और देखो वो मखमल की गद्दों पर सोने वाली सीता बड़ी प्रसन्नता से उस कुश की चटाई पर बैठी है। राम जी उस कुश की चटाई पर बैठे हैं। रात्रि का समय हो गया है, अयोध्या वासी भी सब वहीं बैठे हैं गंगा जी के किनारे। राम जी और सीता जी उस साथरी पर, उस चटाई पर विश्राम करने लगे हैं। तो माता सीता के साड़ी के जो सितारे थे, कुछ सितारे वो उस साथरी पर गिर गए हैं, वो चटाई पर गिर गए हैं। वो टिमटिमाने लगे हैं कि वो लैंप क्या उजाला है, वहां कोई बिजली थोड़ी जल रही है, वो राजभवन थोड़ा ही है। राजभवन है, वो है केवटों का राजा, लेकिन वहां डिबिया जल रही है, डिबरी वाली लाइट। हमने भी कभी उसी में पढ़ा था। साथरी पर जो है वो सितारे गिरे हैं मां के। रात में जब मंत्रणा हुई तो भगवान ने गोपनीयता से गुहराज केवट को बता दिया कि गुह, ये अयोध्यावासी सब विश्राम कर रहे होंगे और प्रातः काल के ब्राह्मी मुहूर्त का समय होगा, और जब ये सो रहे होंगे तो तुमको हमें गंगा पार कराना होगा। भैया यहाँ से आगे अब मैं मर्यादा का पालन उस तरह से नहीं कर सकता, अब मैं वन वाली मर्यादा का पालन करूंगा, वो अपने राष्ट्र वाली और अपनी अयोध्या वाली मर्यादा का पालन नहीं करूंगा, क्योंकि जो आदेश मुझे माता पिता ने किया है अब मैंने उस मर्यादा का पालन करना है। इसलिए अब मैं यहाँ से आगे अयोध्या वासियों को नहीं ले जा सकता, यहाँ से आगे हम तीनों को ही अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है। ब्राह्मी मुहूर्त हुआ और गुहराज ने एक केवट को बुला लिया जो नाव चलाएगा। गुहराज ने कहा, केवट चलो जल्दी नाव तैयार करो, चुपचाप शोर मत मचाना। केवट ने कहा कि राजन, आज मुझे आप शोर नहीं मचाने के लिए कह रहे हो, आज तो मैं शोर मचाने के लिए ही आया हूं, क्योंकि आज तो मुझे खूब शोर मचाना है और इतना शोर मचाऊंगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं, आज तक नहीं मचाया।
गोराज ने कहा जल्दी से नाव लाओ और प्रभु को नाव पर चढ़ाओ, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, और जल्दी से गंगा पार कराओ। बोले महाराज आज ऐसे तेड़ोगी, आज तो कुछ मतलब ही नहीं होता। राम जी ने कहा केवट जल्दी से नाव लाओ, ज्यादा देर नहीं। राज आज्ञा भगवान ने दी है। मागी नाव न केवट आना, 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 कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। केवट एक नाव चलाने वाला और भगवान से कह रहा मैं आपके मरम को जानता हूं, जिस मरम को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, जो राम जी के साथ छाया की तरह रहते हैं, जिस मरम को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, और उस मरम को जानने की बात कौन कहता है? केवट कहता है आप मुझे कोई साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, मैं आपके मरम को जानता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण हूं या मरम न जाना, लक्ष्मण हो या मरम न जाना, लक्ष्मण हूं या मरम न जाना, लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कछु चरित रचा जो कछु चरित रचा भगवान, लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कछु चरित रचा जो कछु चरित रचा भगवान, अरे मागी नाम केवट आना, मागी नावन केवट आना, ओ मागी नाम केवट आना, मागी नावन केवट आना, मागी तुम्हारे मरम में जाना, कहिए तुम्हार मरम में जाना। आप साधारण नाविक समझ रहे हैं मुझे, मैं आपके मरम को जानता हूं। हाँ, आपकी चरण की धूल लगते ही शीला नारी बन गई।
और आप मेरी नाव पर बैठोगे, जैसे ही आपके चरण मेरी नाव को स्पर्श करेंगे, मेरी नाव भी नारी बन जाएगी। तो मैं एक मेहरारू को नहीं संभाल पा रहा हूँ, फिर दो को कैसे संभालूं? बहुत गरीब आदमी हूँ, परिवार बहुत बड़ा है, इनका पालन पोषण करना बहुत कठिन है, एक पत्नी को संभालना बहुत मुश्किल है महाराज। नाव भी यदि नारी बन गई तो कैसे इनको संभालूंगा? और मेरे परिवार को चलाने का केवल रोजगार का साधन मेरे पास यही नाव है। यदि यही नाव नारी बन गई तो मेरा रोजगार भी चौपट हो जाएगा। आप इस वन में जा रहे हैं तो किसी का कल्याण करने के लिए जा रहे हैं, किसी का अच्छा करने के लिए जा रहे हैं कि घर चौपट करने के लिए जा रहे हैं? लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसे तर्क दे रहा, देखो एक केवट है और इतने बड़े बड़े तर्क भगवान से मुंह लड़ा रहा है। आज भगवान से मुंह लड़ाने का तो वक्त है, भक्त को आज ही तो समय मिला है, फिर मिलेगा नहीं। कहा, प्रभु आप भी नाविक हैं, मैं भी नाविक हूं, आप और हम भाई हैं, बिरादरी है। तो भाई बिरादर कोई आपस में कुछ ले दे तो सकते नहीं, मैं गंगा पार कराने का आपसे कुछ ले नहीं सकता, पर एक कृपा कीजिए, आप अपने चरण धुलवा लीजिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप चरण आपके जरूर धोऊंगा, तभी नाव पर चढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके चरणों में तो जादू है। पत्थर को नारी बना देता है, नाव को भी बना देगा। लक्ष्मण कह रहा, भैया ज्यादा बहस मत करो। अरे तुम और हम भाई कैसे हो गए? एक चक्रवर्ती सम्राट है और एक केवट है। बोले, भैया आप जानते नहीं हो, मैं बताता हूँ कैसे भाई हो गए। भगवान को कह रहा है केवट कि तुम हो, भगवान कह रहे कि तुम हो तरणी के मल्लार, तुम हो तरणी के मल्लार, तारो हमको गंगा पार, तुम हो तरणी के मल्लार, तुम हो तरणी के उतारो हमको गंगा पार, तुम हो धरती के मल्लार, उतारो हमको गंगा पार, तुम हो भव के वनहार, तुम हो जग के वनहार, उतारो भवसागर से पार, तुम हो जग के वनहार, तुम हो जग के वनहार, उतारो भवसागर से पार, तुम हो करणी के मल्लार, तुम हो करणी के मल्लार, उतारो हमको गंगा पार। तर्क दे दी कि मैं काट की नाव चलाता हूं और सबको गंगा पार कराता हूं, मैं भी मल्लाह हूं। आप भवसागर के मल्लाह हैं, आप भवसागर की नाव चलाते हैं और जीवों को भवसागर से पार कराते हैं, और मैं छोटा मल्लाह। अब लक्ष्मण जी तो क्या जवाब दें? तर्क ऐसा देता, बुद्धिमान है केवट। अंत तो वृत्वा, प्रकरण बहुत लंबा है, यदि केवट प्रसंग को सुनाया जाए तो एक दिन की पूरी कथा। जाग जाएंगे, हमको गंगा पार होना है। कहा, प्रभु एक काम करो, फिर मेरे सिर पर हाथ रख लो।
मेरे सिर पर हाथ रखो तो आपका पैर फिर धुलाने के बाद नीचे नहीं गिरेगा। और भगवान का हाथ जिसके सिर पर चला जाए तो उसका उद्धार होगा कि नहीं होगा, बहुत सागर से पार हो जाए। इस प्रकार केवट ने भगवान के चरण धोए हैं।